शुक्रिया, कृपया विराजमान हो जाइए, शुक्रिया। अर्चना जी, कहते हैं हर इंसान में एक टैलेंट होता है और लेडीज का टैलेंट के मामले में एक कदम हमेशा आगे रहता है। कैसे? आप देख लो, मोबाइल में जो कैमरा आते हैं वो आते हैं फोटो खींचने के लिए। हाँ। ये लेडीज का कमाल है कि उसी कैमरा में देख के ऑटो में बैठी बैठी अपनी लिपस्टिक लगा लेती हैं। और मजाल है 1 इंच भी इधर से दूर हो जाए, बिल्कुल वो अलग बात है। लेडीज को देखने के चक्कर में ना ऑटो वाला कभी कभी फुटपाथ पे चढ़ा देता है। अच्छा, आप देखो, आम घरों में लेडीज आदमी का दिन भर वेट करती हैं। हाँ। और आदमी शाम को आके ना मोबाइल खोल के बैठ जाता है। हाँ। ये लेडीज का टैलेंट है, बिना अपने आदमी को कुछ कहे उसका मोबाइल रखवा देती हैं। कैसे रखवाती हैं वो? आदमी ने मोबाइल खोला, वो बगल में बैठे बच्चे को थप्पड़ मारेंगी, तब से मोबाइल लिए बैठा है, दुनिया में और भी कोई है? आदमी झट से मोबाइल रख देता है। और सुनाओ भाई, कैसा रहा दिन? आदमी की टांगे कांप जाती है बीवी भड़क जाए तो। लड़कियों का असली टैलेंट तब पता चलता है जब ये स्कूटी लेके बाहर निकलती है ना। हाँ। जैसे हमारी अर्चना जी ना, ये बाएं इंडिकेटर देके दाएं मुड़ जाती हैं। और पुलिस वाला रोक ले तो उसको किसी की माँ बहन को रोकता है, तेरी इतनी मजाल। बंदा कहता है जाओ अम्मा जाओ। अपनी गलती मानती नहीं कभी। ये दिनेश भी अपनी गलती कभी नहीं मानता। एक दिन इसकी जेब से वो लेडीज की नथ निकली जो नाक में पहनती ना। इसकी बीवी ने पूछा किसकी है? कहता मेरी है और किसकी। अब अपनी बात को सच्चा साबित करने के चक्कर में 3 साल नथ पहन के घूमता रहा ये। अच्छा, एक टैलेंट होता है बार में जो ड्रिंक सर्व करने वालों का। हाँ। वो गिलास में ड्रिंक डाल के ना कभी टांगों में से निकाल के कम ऑन ये। अच्छा, जिसने ऑर्डर किया होता है ना शराबी ने, उसको टेंशन होती है कि मैंने 60 ml ऑर्डर किया, 30 ना रह जाए कहीं। टैलेंट की बात है। हेलो तो हेलो हेलो एवरीवन। अरे हेलो, चल उधर, तू इधर क्या करने आ रहा है? दुकान खोली नहीं, आ गए मांगने वाले। यार तुमने तो कहा था कि राजू ऑडियंस का दिल नहीं लगता तेरे बिना आता जाता रहा। हाय हाय। तू बड़ा ऑडियंस की गर्लफ्रेंड है जो तेरे बिना दिल नहीं लगता उनका। मैंने कहा था तब आना जब मैं कहता हूँ ना हंसते रहो मुस्कुराते रहो, उसके 30 सेकंड पहले आना तूने। अच्छा, तेरा आता हो गया? हाँ। चल अब जाता कर, चल। फालतू में। यार कपूर शर्मा, एक बात कहो, इतना अच्छा तुम परफॉर्म कर रहे होते हो, अचानक मुझे देख के ये नर्वस क्यों हो जाते हो? पिजामा तेरा कांप रहा है और नर्वस मैं होता हूँ? अर्चना जी, मुझे ना कॉमेडी के 8 रस आते हैं। जा गन्ने का रस भी जाके 8 रस तुझे आते हैं फालतू में। कौन से 8 रस कॉमेडी के? जैसे स्लैपस्टिक कॉमेडी। अच्छा, मान लो ये केले का छिलका पड़ा है। हाँ। और मैं देखूंगा और मुझे लगेगा ओह माय गॉड अब तो गिरना पड़ेगा, यो ऐसे। दिस इज कॉल्ड स्लैपस्टिक। अब बिना बोले कॉमेडी करनी हो, दैट इज अ फिजिकल कॉमेडी। जैसे दर्शकों, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। ऐसे लोग कभी भी पास से गुजरे तो घबराना नहीं है। ये प्यार के भूखे हैं, ये काटते नहीं है। जा, चला जा। कपूर शर्मा, तुम ना इस जन्म में मेरा टैलेंट समझ ही नहीं सकते हो। तुम एक काम करो, एक जन्म और लो। अच्छा, मतलब अगला जन्म भी तुझ पे वेस्ट करूं मैं? वाह। इसे वेस्टेज नहीं कहते हैं, दिस इज इन्वेस्टमेंट। कपूर शर्मा, मैं तुम्हारी वो एफडी हूं जिसका फायदा तुम्हें 15 साल बाद होगा। 25 साल तो हो गए मुझे देखते, कब होगा तेरा फायदा? है? कोई ऐसा काम क्यों नहीं करता जिससे तेरी पेंशन लगे और मेरी टेंशन कम हो? तेरे को मैं एक अच्छा काम लगवाता हूँ। हाँ। ठीक है, बड़ा सिंपल काम है। ठीक है। कोयले वाली प्रेस आती है ना जो, हाँ। इस्त्री। हाँ। मगरमच्छ होते हैं ना, हाँ। उनके कांटे होते हैं। हाँ। उनको फ्लैट करना है प्रेस कर करके। ठीक है, फिर तेल लगा के मगरमच्छ को पानी में छोड़ना है, साथ में स्टिकर लगा देना है मेड इन इंडिया। चाइनीज मिक्स हो जाते हैं ना समंदर में। यार मैं मतलब मगरमच्छ गंजे करके पानी में फेंकूं? हाँ। यार मेरी तरफ देख, कोई मेरे स्टैंडर्ड का काम बता। तेरे स्टैंडर्ड का बताता हूँ। फिर रात को गाड़ियों के पीछे जो कुत्ते नहीं भागते, जोर जोर से भौंकते, जिनके गले बैठ जाते हैं, उनको सुबह उठ के गर्म पानी से गरारे कराने तूने। यार फिर तो रात को वो सुसु भी करते हैं, उनको कच्छे भी डलवा दूं मैं? यार ये तेरा टैलेंट है। यार ये क्या है? अब मैं कुत्तों को गरारे कराऊंगा? क्या कुत्ते तुझे गरारे करवाएं? कर ले, तुझे काम दिलाता हूं तो करता नहीं तू। यार कोई ढंग का काम नहीं आता तुम्हें? एक काम कर, वर्क फ्रॉम होम देता हूं तुझे। ठीक है। तुझे रबड़ खानी है, रबड़ खानी उबाल के, और मुंह से हवाई चप्पल निकालनी है। यार मुंह से हवाई चप्पल कैसे निकलेगी?
उल्टा कर लेते हैं। हाँ। तूने हवाई चप्पल खानी है और रबड़ निकालनी, चाहे कहीं से भी निकाल। सुनना यार, एक काम मैं बताता हूँ, ठीक है? हाँ। आज आ रही है पिलगांवकर फैमिली, हाँ। ठीक है? देख, आज तू कर रेस्ट, हाँ। उनकी इंटरव्यू मैं करता हूँ। कॉन्फिडेंस देखो इसका। कॉन्फिडेंस बहुत है मेरे में, तू एक मौका दे, देख फिर इंटरव्यू कैसी होती है आज। सुहागरात वाले दिन पे भी ना बैठ के मार रहा है। हाँ, बैठ के मारी। इसकी बीवी ने घूंघट उठाया, कहती तुमको सुहागरात में गोल्ड मेडल लाना है। अजीब ही हरकतें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसकी बीवी ने हल्दी वाला दूध दिया, इसके आंसू निकल आए। कहता दीदी आज तक किसी ने पानी नहीं पूछा, आप दूध पिला रही, वो भी हल्दी वाला। इसकी दुआएं निकल गई। कंजूस आदमी ना, अच्छे खासे पैसे कमाता फिर भी इतने कंजूस ना। इसकी जब सुहागरात था, इसकी बीवी कहती आपने फूल नहीं लगाए। कहता वो माली बीमार था। कहती दूध का गिलास भी नहीं है, भैंस बीमार थी। फिर इसने अपनी बचपन की फोटो दिखाई, कहता ये देखो जब मैं पैदा हुआ था। इसकी बीवी कहती लगता है आपके पापा भी बीमार थे, जो ऐसा प्रोडक्ट हुआ है। जा यार, वो मेहमान आ गए हैं। तो मतलब मुझे इंटरव्यू नहीं करने दोगे तुम? वो जा, मैं तुझे नाश्ता ना करने दूं, इंटरव्यू करने देना। जा यार फटाफट, जाओ जाओ यार। नहीं जा यार प्लीज। अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक टैलेंट है, और आज यहाँ पे एक ऐसी ही टैलेंटेड फैमिली आ रही है जिन्होंने ना सिर्फ फिल्मों में, टीवी में, ओटीटी पे, थिएटर पे, हर जगह अपनी एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन और प्रोडक्शन से हमें एंटरटेन किया है और सालों से करते आ रहे हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर सचिन पिलगांवकर, मिसेस सुप्रिया पिलगांवकर और उनकी सुपुत्री मिस श्रेया पिलगांवकर। दादा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, साथ में परिवार के साथ। और ये भी तो परिवार ही है। जी दादा, लव यू दादा। अच्छा, आप सब जानते हैं सचिन दा को, आप देख रहे हैं कई सालों से एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम शुरू किया था, है ना, एक्टर के तौर पे। और नदिया के पार में ये ताजा ताजा जवान हुए थे और तब से लेके आज तक ये ताजा भी हैं और जवान भी हैं। देखो तालियां बनती हैं इनकी फिटनेस पे। दादा, कभी आपको पासपोर्ट बनवाना हो या लाइसेंस बनवाना हो तो नई फोटो लगती है कि नदिया के पार वाली चल जाती है? क्योंकि कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा हमें। नहीं, नई फोटो बता के मैं पुरानी फोटो चिपका देता हूँ। पता भी नहीं चलता किसी को। पता नहीं चलता। एक और प्रॉब्लम होती है कि आज भी एडल्ट फिल्म जब देखने जाता हूँ तो आईडी दिखाना पड़ता है। अच्छा, प्लीज, आपसे कितना सीखा है, देखा देखो ना? आप दादा, कमाल है। मतलब मैंने और दादा ने, मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2 टीवी शोज दादा के साथ करने का मौका मिला। एक में दादा जज थे और मैं होस्ट करता था। कागजों में होस्ट था, लाइनें सारी जूही बोल जाती थी। तो एक म्यूजिकल शो था जिसमें मैं और दादा हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। दादा, उस समय आपने सोचा था कि जिस आदमी के साथ मैं कम्पीट कर रहा हूँ एक दिन उसके शो में फैमिली के साथ जाऊंगा? बिल्कुल ही नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे। दादा, एक अंदर की बात है। नॉर्मली क्या मैम, 2 एपिसोड होते थे हमारे ना, सुबह 7 बजे शुरू हो जाता था और दूसरा एपिसोड जो फिर शाम को होता था, तो दूसरे में सब थके थके होते थे। हाँ। दादा का उल्टा था। अच्छा। दादा दूसरे में बड़े एनर्जेटिक हो जाते थे। दादा, उसका क्या रीजन था? क्या है, अगर ये बात कपिल ने खोली है तो मैं पूरी तरह से खोल दूं। जी। सेलिब्रिटी शो था वो, कि सेलिब्रिटीज कैसे गाते हैं। अच्छा। मैं कहता था मेरा गाना जो है वो पहले एपिसोड में ले लो ताकि मैं फ्री हो जाऊं और बैठ जाऊं, क्योंकि बाकी दूसरे एपिसोड में दूसरों के गाने सुनने के लिए मुझे बैठना तो पड़ता है। जी। तो इन लोगों के गाने मैंने कहा सब जूनियर लोग हैं, इनके गाने आप बाद में रख लीजिए, मैं पहले गा देता हूँ। तो पहले मैं गा के बैठता था और ये जब गा रहे होते थे तो मैं अपना मिनिएचर निकालता था। अच्छा देखिए, मिनिएचर निकालने का हक मुझे पूरा है क्योंकि मैं भी किसी मिनिएचर से कम नहीं हूं। तो वो मिनिएचर निकाल के मैं अपने पानी की बोतल में डालता था, वो अपना धीरे धीरे सिप लेता था मैं, और ये बोलते क्या कर रहे हैं, क्या इतने एनर्जेटिक क्यों हैं, क्या है, वो क्या रहा है। तो एक तरफ कपिल, दूसरी तरफ सुमित। हाँ। अच्छा। हाँ, क्यों दोनों के आपस में घुसर पुसर, ये इतना ज्यादा क्या एनर्जेटिक क्या। कभी कभार कान में ये बोलते थे कि बुड्ढे को क्या हो गया है इसका। तो मैंने उन दोनों को बिठाया, बोला कि देख तुमको भी अगर एनर्जी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मैं क्या, अच्छा क्या है, तो मैंने उनको बोला ये ले।
ये ले पानी। मैंने कहा पी तो सही। तो कपिल ने अच्छा ये तो बहुत अच्छा वक्त बिताया है हमने साथ में, बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं हमारी। ये पहला शो जो था वो एक कॉमेडी शो था जिसमें कपिल को मैंने पहली बार देखा, पहली बार मैं मिला। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई बन जाएगा, लेकिन अभी मैं सच बता ही दूं तुमको, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे शो में आऊंगा उस बार। तो दादा आज आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए मैम प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा सुप्रिया मैम को आपने बहुत सारे टीवी शोज में देखा है, तू मैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या कमाल का शो था, कुछ रंग प्यार के जैसे कमाल के शोज किए हैं। और ये पहली बहू थी टीवी पे जो सास को बराबर सुनाती भी थी और प्यार भी पूरा करती थी। मैम जब आपकी सासू माँ वो शो देखती थी, उनका क्या रिएक्शन होता था देख के? मेरी सासू माँ का वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है। उनको पता था वैसे कि ये जो बोल रही है मेरी बहू, वो अपने डायलॉग्स नहीं बोल रही है, ये मेरे बेटे ने दिए हुए डायलॉग्स बोल रही है। तो उनको ये भी मालूम था, तो इसके लिए ये तो मजाक की बात है, बट शी एंजॉयज एंड शी हैज गॉट ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तू मैं की जब कास्टिंग करनी थी ना, तो सबसे पहले कास्ट मैंने सुप्रिया को किया। हाँ। तो लोग समझेंगे शो के डायरेक्टर दादा ही थे, इस बात के लिए तालियां बनती हैं। थैंक यू। तो लोगों को शायद ऐसा भी लग सकता है कि मैंने इसकी सबसे पहले कास्टिंग इसलिए की क्योंकि मेरी बीवी है, तो नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा जी। पहला रीजन था कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट मुझे महसूस होती है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि इससे ज्यादा अच्छा झगड़ा और कौन कर सकती है। अच्छा ज्यादातर आप देखो जो हस्बैंड वाइफ की तू मैं होती ना, तो जो तू होती है वो सारी वाइफ की होती है, मैं हस्बैंड की होती है। वाइफ को होता तुम्हारी वजह से हुआ, तुम टाइम पे नहीं आए, तुमने बर्थडे विश नहीं, तुमने ये याद नहीं रखा। आदमी इतने करता रहता है, मैं चला जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं, मैंने क्या किया? तो तू मैं तो बड़ा कमाल का सीरियल था वो। अब मैं इनकी सुपुत्री की बात करूं, आपने इनको बाखूबी जानते हैं, इनको आपने देखा है, और बड़े कमाल की वेब सीरीज हो। मिर्जापुर में मैंने आपको पहली बार देखा था, बड़ा कमाल का काम करती हैं आप। चाहे तो आप पहले भी आ सकती थी हमारे शो पे। हाँ, मेरे ख्याल से हम तीनों पहली बार साथ में किसी शो पे गए हैं। हाँ, और आपका शो है। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा लोगों को आज कोई नेशनल अवार्ड मिलता है ना किसी एक्टर को, तो बड़े गर्व की बात होती है। दादा ऐसे इंसान है, इनको 4-5 साल की उम्र में, दादा कितने साल के थे जब आपको पहला? 5 साल। 5 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड, वाह। अच्छा 4-5 साल के बच्चे को तो पता नहीं होता नेशनल अवार्ड क्या है या दूसरा कोई भी अवार्ड क्या है, उनको तो चॉकलेट टॉफियां अच्छी लगती हैं। तो दादा जब आपको अवार्ड मिला, आपने पूरी तरह खोल के देखा कि बीच में कहीं चॉकलेट भी है कि नहीं? क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस समय? नहीं, वो क्या था पता तो था नहीं कि मैं क्या मुझे मिल रहा है और मैं क्या लेने जा रहा हूँ। और हमारे जो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके हाथों से मिलना था। वाह। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तब उन्हें लगा कि 10-12 साल का कोई बच्चा आएगा, लड़का, और लेगा। ये 5 साल का इतना पिद्दू वो आ रहा है स्टेज पे, तो राधाकृष्णन जी थोड़े से सरप्राइज भी थे, प्लस स्टेज पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए थे। अच्छा, वाह। तो नेशनल अवार्ड में होता ऐसा है कि एक दिन पहले रिहर्सल होती है। अच्छा जी। और वाहिद ऐसा अवार्ड फंक्शन है आज भी इंडिया में जो डिक्लेयर्ड अवार्ड्स होते हैं। हाँ। कोई नॉमिनेशंस नहीं होते। तो इस वजह से सारे अवार्डीज को पहले बुलाया जाता है एक दिन पहले। इसकी सारी रिहर्सल, आपकी सीट कौन सी होने वाली है वो भी आपको एक दिन पहले पता चलता है जी। मुझे क्या पता भाई ये सब कुछ क्या है। 5 साल का था मैं, मेरी माँ और मेरे पापा दोनों थे साथ में, मैं तो बैठा था मैं वहाँ पे। तो अल्टीमेटली वो मेरा नाम आया और मैं स्टेज पे चल के गया अकेला। अच्छा जी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हंस के देख रहे थे मुझे कि अरे ये इतना सा छोटा सा। मैं गया, मैंने उनको नमस्ते किया, वो लिया। अभी बोला गया था कि लेके सीधा चले जाना और कुछ मत करना। अच्छा। तो मैं वो लेके भाई अपना जा रहा था, तो एक आवाज आई, सुनो। रुक के देखा तो आवाज पंडित जी की थी। अच्छा जी, नेहरू साहब की, वाह। तो मैं मुड़ा, यहाँ आओ। तो मैं उनके पास गया, उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया।
अच्छा जी। और जोधपुरी जैकेट पहनी थी उन्हें जी, उसमें गुलाब का फूल था। हाँ, हमेशा लगाते थे। हाँ, वो निकाला और मेरी शेरवानी पे लगाया बड़े मोमेंट। और पीठ पे हाथ रखा और कहा जाओ बहुत बड़े बनोगे। क्या बात है। और फिर मैं वहां से निकला। वाह।